अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, दुआदारा केस के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। पुलिस ने जो सीडीआर निकाला है उसके मुताबिक ज़हीर और शबीर का इस केस में क्या अहम किरदार है। डॉक्टर शुजात अली ने जो 3 घंटे की ट्रांसमिशन किया है उसके हवाले से क्या इंकशाफात हुआ है, दुआदारा को कैसे अगवा किया गया, इसके हवाले से बात करते हैं। वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि इसके रिलेटेड हर वीडियो आपको मिलती रहे। दुआदारा केस के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है, और यकीन करिए डॉक्टर ज़हीर तो अब गए हो। अब तक डॉक्टर ज़हीर क्यों नहीं गया, इसकी वजह समझ नहीं आ रही। शायद ज़हीर का मज़ीद बंदोबस्त किया जा रहा है, या हो सकता है कि डॉक्टर ज़हीर के जो सितारे हैं वो इतना फेवर कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा अभी तक ज़हीर को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। या फिर तीसरी वजह ये हो सकती है, ये जो सारा गैंग है, ये सब वारदात डालने वाले हैं, असल में जो इसका मास्टरमाइंड है वो कहीं डॉक्टर की फैमिली ही तो नहीं है। ये एक बड़ा अहम सवाल है। डॉक्टर और उसका भाई या ये जो सारे लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, बाकायदा डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ये लोग आम नहीं हैं, बड़े मास्टरमाइंड लोग हैं, लेकिन ये लोग कब तक बचेंगे, एक ना एक दिन अपने अंजाम तक ज़रूर पहुंचेंगे। मैं यकीन से कह रहा हूँ डॉक्टर ज़हीर का जो अंजाम है वो सारी ज़िंदगी जेल में रहेगा। क्योंकि सिंध पुलिस जो तैयारियां कर रही है, जो सिंध पुलिस ने 20 जुलाई को अदालत में अपना चालान पेश करना है, और उसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं वो बहुत बुरी हैं। लेकिन अब देखिएगा, ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर शुजात अली ने 3 घंटे जो इन्होंने मैराथन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रखा हुआ है, और इन्होंने इनकी गर्दन पर टांग रखी हुई है, इनकी सांस लेना मुश्किल हो गई है। वो इनकी एक एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, सारी डिटेल सामने रख रहे हैं। गुज़श्ता दिन जो इन्होंने 3 घंटे 5 मिनट की ट्रांसमिशन की है उसके अंदर आप 1 घंटा 52 मिनट के बाद जाकर देखेंगे जो इन्होंने इन्वेस्टिगेट की है, तो एक लाइव वीडियो चलाई गई है 12 मिनट या 13 मिनट की। अगर आप देखें तो इस वीडियो में ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए था, उस वीडियो के बाद ये केस ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट, जुडिशल या हाई कोर्ट इस चीज़ पर जोर दे रही है कि दुआ ज़रा की एज के लिए एक तो मेडिकल बोर्ड, दूसरा फौरी तौर पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें। और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम चीज़ है जिसकी हदायत जारी की गई है, वो है CDR डाटा शेयर किया जाए। अब ये CDR क्या है? कॉल डिटेल रिकॉर्ड, यानी कि जो कॉल्स की गई हैं उनका रिकॉर्ड निकाला जाए। ये जो सारी सिम्स इस्तेमाल करते थे, वो किधर कॉल करते थे, क्या बातें हो रही थी, किस से किस तरह की बातें हो रही थी, वो सारी डिटेल मंजर आम पर लाई जाए, वो सारी डिटेल सामने रखी जाए। अब ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। जो सहाफ़ी हैं जिसने इस वीडियो को लाइव चलाया है उसमें वो ये ज़िक्र कर रहे हैं कि 2 नंबर वाज़े तौर पर, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ज़हीर और शबीर के हैं। 2 नंबर्स दुआ ज़रा के इर्द गिर्द घूमते पकड़े गए हैं। उनकी तमाम तर डिटेल्स जो लोकेशन मॉनिटर की गई है। पहला नंबर जो है नूर बीवी के नाम पर है, जो डॉक्टर की वालदा है, जो इस केस में भी शामिल है। उनका नंबर ट्रेस किया गया है, और ये नंबर 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक इस नंबर से 19 कॉल्स की गई हैं, और ये 19 कॉल्स दुआ ज़रा को की गई हैं। इससे कॉन्टैक्ट किया गया है और दुआ ज़रा से बातचीत की गई है, और साथ साथ ये नंबर मूव होना शुरू हो जाता है और एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक एक सिटी करके कराची पहुंचता है, और कराची में जाकर उनके घर के इर्द गिर्द एक लंबे टाइम तक एक्टिवेट रहता है। इस नंबर के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये नंबर जो है ज़हीर का है। दूसरा, उनके घर की रैकी करने आया था, उनके घर के सारे रास्ते देखने आया था, उस मोहल्ले का जो सारा माहौल है उसको देखने आया था। और ये भी इतनी तौर पर सामने नहीं आया कि ये कितने लोगों का ग्रोथ था जो घर के इर्द गिर्द पहुंचा था और जाकर चीज़ें मॉनिटर कर रहा था। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि दूसरा ये जो नंबर है जो 14 अप्रैल से पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एक्टिवेट होता है, एक SMS आता है, SMS के बाद ये नंबर एक्टिवेट होता है। फिर ये एक कॉल करता है, 14 अप्रैल के बाद ये नंबर मूवमेंट करना शुरू कर देता है, यानी चलना शुरू कर देता है। 16 अप्रैल को ये दुआज़ारा को कराची 16 अप्रैल को दुआज़ारा को कराची से अगवा किया गया था, और 16 अप्रैल को ये नंबर कराची में मौजूद था। 17 अप्रैल को ये नंबर बंद हो जाता है, और ये दावा किया जा रहा है कि ये जो दूसरा नंबर है ये ज़हीर के बड़े भाई शबीर का है। शबीर जो वो बड़ा डॉक्टर है, सर्जन है, स्पेशलिस्ट है, बहुत तकड़ी पर्सनैलिटी है, और बहुत बड़े रोबदार इसकी आवाज़ है, बड़ा रोब से बोलते हैं, और बड़े बहादुर भी समझे जाते हैं, और लोगों को धमकियां भी देते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट्स में जाकर धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं, बड़े तकड़े। और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इनके इंटरव्यू किए हैं उनका कहना है कि ये बड़े एक जानदार किस्म के इंसान हैं।
तो इनका नंबर भी कराची में मौजूद था। जो दूसरे नंबर का जिक्र कर रहा हूँ ये नंबर भी कराची में मौजूद था। इसके नंबर से तकरीबन कहा जा रहा है कि 1.5 घंटा ये नंबर जो शबीर का था, जो डॉक्टर के बड़े भाई शबीर का था, दुआज़ारा के घर के इर्द गिर्द 1.5 घंटा तक एक्टिवेट रहता है। और ये उस दिन एक्टिवेट रहा जिस दिन दुआज़ारा को घर से अगवा किया गया, जिस दिन दुआज़ारा को लाया गया। तो अब ये सारी बात समझ आ रही है कि ये सब डॉक्टर की फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, इन सब की इन्वॉल्वमेंट है, बल्कि उसके भाई की इसमें अहम किरदार है। और उसके बाद किस तरह से यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, एक के बाद एक इंटरव्यू दिया जा रहा है कि दुआ ज़रा जो है जी वो लाहौर खुद चल कर आई है। दुआ ज़रा जब ज़हीर के पास आई तो हमें वकील की कॉल आई। कभी शबीर कहता है कि दुआ ज़रा जब घर आई तो मैंने अपने वकील को कॉल की। किस तरह से ये लोग अपना झूठ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जुर्म छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस जो है मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 20 जुलाई तक इंशाल्लाह सारी वज़ाहत सामने आ जाएगी। अब इन 2 नंबर के हवाले से जो सारी तहकीक है उसके मुताबिक ये किडनैपिंग है। इट्स किडनैपिंग। बच्ची को किडनैप किया गया है, बच्ची को बहला बुसला वर्गला कर साथ लाया गया। अब बच्ची से ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए जा रहे हैं। बच्ची जो मैनर है उसकी शादी जो है निकाह में मेजर लिखी हुई है, उम्र से बढ़ाकर लिखी हुई है। तो अदालत ने निकाह को भी गलत कर दिया है। अब इन लोगों के ऊपर वो सारी दफ़ात लगेंगी जो कि मेहदी अली काज़मी के वकील जबरान नासिर के बकौल बताई गई हैं कि बच्ची को किडनैप किया गया है, बच्ची के साथ रेप किया गया है, बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की जा रही है, बच्ची को बुरे हालात में रखा जा रहा है। तो अब इनके ऊपर जो दफ़ात लगनी है उससे ज़हीर का और ज़हीर की फैमिली का बुरा हाल होने वाला है। साथ में उन यूट्यूबर्स का जो इस बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं, वालदैन को तंग कर रहे हैं, दुआ ज़रा के वालदैन के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मज़ीद अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।